हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आ चुका है। अब जो अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी की पूरी जानकारी एक ही वीडियो में मैं देने वाला हूं। जो लोग भी डीबीपीएसटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए एकदम रामबाण है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप देख ले रहे हैं तो फिर इसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि डीबीपीएसटी में क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं और क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। नियुक्ति प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं जानूंगा कि डीबी में क्या-क्या चेक होगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, पीएचटी शारीरिक मानक पूरा विवरण देंगे, ऊंचाई, सीना मापने का तरीका, दौड़, शारीरिक परीक्षण की जानकारी, जरूरी निर्देश और सावधानियां, बार-बार पूछे जाने वाले सवाल। ये सारी चीजें इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कमी नहीं महसूस होगी कि अब हमें और क्या जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले आपके पास आपका डीबीपीएसटी के लिए प्रवेश पत्र जो आयोग जारी करेगा, वो होना चाहिए। प्रवेश पत्र के बिना आपकी डीबीपीएसटी नहीं होगी, ये आपको याद रखना है और ये सभी को पता भी है। प्रवेश पत्र मस्ट है। अवश्य इसको अपने साथ रखेंगे और हो सके तो एक से अधिक प्रतियां रखें, जिससे कि अब जरूरत पड़ने पर उसको काम में लाया जा सके। ये सभी के लिए अनिवार्य रहेगा। उसके बाद में आपने जो होम गार्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। जो फॉर्म आपने भरा था उस फॉर्म का प्रिंट आउट आप अपने पास रख लें। अगर नहीं है तो जब डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा उस समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का, प्रिंट करने का ऑप्शन आयोग द्वारा आपको दिया जाएगा। उस समय आप उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी साथ में अवश्य ले जाएंगे जब डीबीपीएसटी होगा, और सभी विवरण जो है स्पष्ट और सही होने चाहिए। जितने भी आपने आवेदन पत्र में चीजें भरी थी वो सभी चीजें एकदम स्पष्ट और सही होनी चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के लिए ये आवेदन पत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अनिवार्य होता है। इसकी प्रिंट कॉपी आप साथ में ले जाएँगे। ये सभी के लिए जो है ज़रूरी है, सभी अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद में हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट भी एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है आपका डीबी पीएचडी के लिए। डीबी में आपका हाई स्कूल का जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र होता है, इससे आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ क्लियर होती है, यानी ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी जाना जाता है। जिनके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं होता, वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है निर्धारित करवाते हैं। इसमें हाई स्कूल की मूल अंक पत्र की प्रति होनी चाहिए, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और सभी विवरण स्पष्ट और सही इसमें होने चाहिए। यानी कि इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट हाई स्कूल के दोनों चीजें होनी अनिवार्य है। अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जो होता है वो स्वप्रमाणित होना चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। लगभग में प्रत्येक डॉक्यूमेंट की 2 से 3 प्रतियां आप अपने साथ में जरूर रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, तो उस डॉक्यूमेंट से संबंधित आप एक एफ़िडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, किसी के फादर के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, कोई भी कमी, कोई भी मिसप्रिंट हो गया है, तो आप उससे संबंधित एक जो है एफ़िडेविट साथ में लिए जाइएगा, जिससे आपको एक्स्ट्रा दौड़-भाग नहीं करनी पड़ेगी डीबीपीएसटी के समय में। इसके बाद में आपको इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों इंटरमीडिएट के भी होने चाहिए। ये इंटरमीडिएट की मूल अंक पत्र की प्रति हो, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र की प्रति साथ में ले जाएँगे और सभी विवरण जो है स्पष्ट और सही इसमें भी होने चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं धुंधला प्रिंट आउट कर लेते हैं, या फिर जैसे कि मान लीजिए लेमिनेशन करवा लेते हैं तो धुंधला दिखता है, तो एकदम स्पष्ट आपका प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों सेल्फ अटेस्टेड इसमें भी होने चाहिए। मूल प्रमाण पत्र और स्व-प्रमाणित प्रति साथ में ले जाएँगे। दोनों की जो है 2-2 3-3 प्रतियाँ हर डॉक्यूमेंट की लेके जाएँगे साथ में। इसके बाद में दोस्तों, अगर आपने स्नातक भी भरा है अपने फॉर्म में, एप्लीकेशन भरते समय यदि आप अपने आप को ग्रेजुएट दिखाए हैं, तो स्नातक या फिर कोई अन्य शैक्षिक योग्यता आपने लगाई है, तो उसका प्रमाण पत्र आप साथ में ज़रूर ले जाएँगे। यदि आपने लगाया है, आपने फॉर्म भरते समय दिखाया है तो। स्नातक या अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आप साथ में ले जाएँगे। लागू हो तो, यानी अगर आपने भरा हो तो शैक्षिक योग्यता के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है वहाँ पर। सभी प्रमाण पत्र स्व-प्रमाणित होने चाहिए और सही, स्पष्ट और वैध दस्तावेज ही वहाँ पर स्वीकार किए जाएँगे। अगला है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो होता है, पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट माना जाता है। आधार कार्ड आपकी पहचान और पते का प्रमाण होता है। सरकारी योजनाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में अनिवार्य रूप से आधार कार्ड को मांगा जाता है। स्पष्ट, वैध और अपडेटेड आधार कार्ड साथ में आप लेके जाएँगे। आधार कार्ड की स्पष्ट प्रिंट कॉपी साथ रखेंगे अपने। आधार कार्ड के फायदे क्या होते हैं? इससे जो है पहचान प्रमाण के रूप में मान्य होता है, सरकारी कार्यों में आवश्यक होता है। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों से इसका जो लिंक होता है, इसीलिए आधार कार्ड मांगा जाता है।
सुरक्षित और विश्वसनीय भी होता है। आधार कार्ड पर नाम, जन्म तिथि, पता स्पष्ट और सही होना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, आधार कार्ड की जन्म तिथि या फिर नाम की जो स्पेलिंग होती है और जो आपके मार्कशीट की स्पेलिंग होती है या जो आपने फॉर्म भरा है, उन दोनों में अंतर हो जाता है। तब आपको जो है डीबीपीएसटी या अन्य कोई परीक्षा में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अभी से आप उसे सही करवा के रख लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, तो आपको अभी से जाति प्रमाण पत्र उसे सुरक्षित रख लेना चाहिए। जब फॉर्म भरते समय आपने जो जाति प्रमाण पत्र लगाया हो, उसे आप अभी से 2-3 प्रतियाँ करवा के और सेल्फ अटेस्ट करके रख लीजिए। यह प्रमाण पत्र जो है आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के जो जितने भी इस श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने फॉर्म भरते समय अपने आप को एससी, एसटी, ओबीसी दिखाया है, वो लोग उसी के अनुसार अपना जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाएँगे। वो चाहे प्रमाण पत्र राज्य द्वारा बनाया गया हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा बनवाया गया हो। पूरा वैध प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसमें भी आपको मूल और स्वप्रमाणित एक साथ रखनी है। सभी डॉक्यूमेंट का जो है मूल और स्वप्रमाणित आपको ले जाना है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र आय अन्य निर्धारित मानदंडों के आधार पर जारी होता है। प्रमाण पत्र राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। भर्ती, प्रवेश, छात्रवृत्ति आदि में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र जो होता है आवश्यक होता है। प्रमाण पत्र एक निश्चित अवधि के लिए मान्य होता है, समय-समय पर नवीनीकरण आवश्यक होता है। यदि आपने ईडब्ल्यूएस बहुत साल पहले बनवाया था, तो वो वाला नहीं चलेगा, अभी अपडेटेड आपके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें भी आपको मूल और स्वप्रमाणित प्रति ले जानी होगी। इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। आपके स्थायी निवास का ये प्रमाण होता है। निवास प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि आप किसी निश्चित राज्य, जिला, क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। इसी से क्लियर होगा कि आप कौन से जनपद से अपना जो है इसमें वैकेंसी में आप भर्ती हो रहे हैं, जैसे बाराबंकी, लखनऊ, बहराइच, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जहाँ से भी हो वहाँ का आपका पास निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये जो निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों सक्षम अधिकारी जैसे एसडीएम, तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए। आधार, मतदाता पहचान पत्र, बिजली, राशन कार्ड आदि के आधार पर ये निवास प्रमाण पत्र जो है जारी किए जाते हैं। प्रमाण पत्र आपकी पहचान और पते का आधिकारिक साक्ष्य माना जाता है। अगला है दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपके अच्छे चरित्र और सत्यनिष्ठा का ये प्रमाण होता है। यदि मांगा जाता है, अधिकतर तो मांगा ही जाता है, तो आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र डीबी के समय होना जरूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि आवेदक का चरित्र और आचरण अच्छा है। यह अक्सर जो है पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र सामान्यतः संबंधित थाने या प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति, अन्य कार्यों में इसे मांगा जा सकता है। यह प्रमाण पत्र आपके सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और कानून का पालन का प्रमाण होता है। यदि आवेदन प्रक्रिया में विशेष रूप से मांगा गया हो तभी इसे संलग्न करेंगे। उसके बाद यदि आपने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने की कोई उसमें प्रक्रिया दिखाई हो, जैसे कि एनसीसी किसी ने किया हो, कंप्यूटर में कोई किसी के पास अगर कोई सर्टिफिकेट है, खेल का प्रमाण पत्र है, तो आप उसको भी अपने साथ रखेंगे। जिससे कि वहाँ पर आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। आवेदन में अंकित योग्यता के प्रमाण पत्र स्वरूप इसको जो है प्रस्तुत करते हैं। जो लोग एनसीसी किए हैं, एनसीसी के जो ए, बी, सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो सर्टिफिकेट किया है, तो संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास ज़रूरी है। यदि आपने किसी खेल प्रतियोगिता, टूर्नामेंट में भाग लिया है, पदक प्राप्त किया है, तो प्रमाण पत्र दें। ये प्रमाण पत्र केवल उसी स्थिति में मान्य होंगे, जब आपने आवेदन पत्र में इनका उल्लेख किया होगा तो। अगर आपने आवेदन पत्र में इनका उल्लेख नहीं किया है, तो आपको ये देने ही नहीं पड़ेंगे वहाँ पर। गलत जानकारी देने या असत्य प्रमाण पत्र देने पर आवेदन जो है निरस्त हो जाते हैं, ये अभी आप याद रखिएगा। एनसीसी प्रमाण पत्र से अतिरिक्त जो है लाभ मिलता है जिनके पास एनसीसी प्रमाण पत्र होता है। कंप्यूटर प्रमाण पत्र से तकनीकी योग्यता सिद्ध होती है, जिससे आपको अच्छी जगह पे पोस्टिंग मिल सकती है। खेल प्रमाण पत्र से वैधता और अतिरिक्त अंक का लाभ जो है मिलता है। केवल वही प्रमाण पत्र मान्य होंगे जो आपके आवेदन के समय मांगे भरे होंगे आपने। पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपके जल्दी के होने चाहिए। लगभग 4 से 6 या फिर 10 भी आप अपने पास रख लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो हाल ही के होने चाहिए, 3 महीने के लगभग भीतर के। फोटो स्पष्ट, साफ और कलर होने चाहिए। चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। धुंधली और कटी-चमटी फोटो स्वीकार वहाँ पर नहीं होती है। सफ़ेद और हल्के रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, यानी बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद या हल्के रंग का हो। सर सीधा हो, टोपी, चश्मा, मास्क और हेडफ़ोन आदि चीज़ें आप ना लगाए हों वहाँ पर फ़ोटो में। आवेदन पत्र के साथ आपको 4 से 6 या फिर 10 साइज़ जो है पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप अपने साथ रखेंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो उसमें मान्य नहीं होते हैं। फ़ोटो पर किसी प्रकार की कोई मुहर, नाम, तारीख आदि ना हो। फ़ोटो में चेहरे पर छाया यानी शैडो नहीं होनी चाहिए।
फोटो में एडिटिंग, फिल्टर, लेमिनेशन आदि चीजें ना हो। धुंधली, पुरानी, कटे फटे फोटो माने नहीं होंगे वहां पर। ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको डायमेंशन दिया गया है, आप इसे देख लीजिए। इसी डायमेंशन में आपका फोटो होना चाहिए। फोटो स्पष्ट, हालिया, निर्धारित आकार की होनी चाहिए, तभी आवेदन वहां पर माना जाएगा आपका। तो दोस्तों अब तक हो गई डीबी की बात। अब हम बात करते हैं पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण की। शारीरिक मानक परीक्षण पर खरा उतरना अनिवार्य होता है। इसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात करते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों में क्या क्या मानक होने चाहिए पीएसटी में? सबसे पहले ऊंचाई देखी जाती है पुरुषों में। ऊंचाई जो है, जनरल, ओबीसी और एससी के जो पुरुष होते हैं उनकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम 168 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। और एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी 160 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। उसके बाद में सीने की बात करें अगर, यानी चेस्ट जो है पुरुषों का, सामान्य ओबीसी और एससी यानी जनरल ओबीसी एससी का जो पुरुष है उनका जो चेस्ट होना चाहिए 79 से 84 सेंटीमीटर फुलाव सहित होना चाहिए। 79 से 84 सेंटीमीटर फुलाव सहित होना चाहिए। सभी मानक जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। ये चीजें आप याद रखिएगा। पीएसटी में अगर हम महिलाओं की बात करें, महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो इनकी जो ऊंचाई होती है जनरल ओबीसी एससी की, महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है और एसटी की महिलाएं जो है उनकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर मांगी जाती है। इसके अलावा इनका जो है वजन भी देखा जाता है। वजन अगर मान लीजिए कि 42 केजी से कम है वजन, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम आपका वजन जो है 42 केजी होना चाहिए महिलाओं का। सभी मानक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित होती हैं। ऊंचाई नापते समय जूते चप्पल उतारकर आपको वहां पर खड़े होना पड़ेगा। उसके बाद अभ्यर्थी का शरीर सीधा सामान्य स्थिति में होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाए जाने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। गलत जानकारी का मतलब होता है कुछ लड़कियां या कुछ जो अभ्यर्थी होते हैं वो बालों के नीचे कोई न कुछ चीजें लगा लेते हैं जिससे उनकी ऊंचाई थोड़े बहुत एक आध सेंटीमीटर बढ़ जाए, इस या फिर तलवों में चिपका लेते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति ना हो जिससे कि आपकी ऊंचाई बढ़े और आप पकड़े जाने पर आपका अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया जाए। तो ऐसी कोई गलती आप वहां पर नहीं करेंगे। अब दोस्तों ये हो गई हमारी डीबीपीएसटी के विषय में बातें। अब अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वो आएगा यूपी होमगार्ड जॉब प्रोफाइल के संबंध में। यानी कि होमगार्ड को सैलरी कितनी मिलती है, दैनिक वेतन कितना मिलता है, भत्ता कौन कौन से मिलता है, अन्य कौन कौन सी सुविधाएं होमगार्ड को मिलती हैं, ज्वाइनिंग से रिटायरमेंट तक की सभी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका सिलेक्शन किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर सवाल का जो जवाब है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो के संबंध में अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके सुझाव से हमें और बेहतर वीडियो बनाने की जो है प्रेरणा मिलती है। अपना अनुभव और राय जरूर साझा करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।